अबे ओ लाल बाल, यहाँ का बैठो अबे। अपनी हथेली बिछा दो, उसी पे बैठ जाएंगे। दिमाग मत खराब करो, समझे? यहाँ तुम बैठे किसकी इजाजत से? किसने बैठाया तुम्हें यहाँ पे? हाय दिया, ये आप कैसे बात कर रहे हैं भरभूति जी? हम उनको यहाँ बैठने के लिए बोले हैं। ये लीजिए बाबा जी शरबत। अरे बेटी ये क्या, हमने तो पानी मांगा था बेटी। पानी से क्या होता है, शरबत पी लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। वाह भाभी जी, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। कितनी अच्छाई छुपी है आपके अंदर। यू हैव सो मच ऑफ गुडनेस इन यू भाभी जी। माय गॉड, भाभी जी से कहते हैं सूरत और सीरत का खूबसूरत होना। वाह 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 भाभी जी, आज आपने मेरे दिल में ना एक अलग मुकाम बना लिया है। अब बस कीजिए, अब आप हमको एम्ब्रेस कर रहे हैं। भाभी जी एम्ब्रेस तो आप वो एम्बेरस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, अब जाने दीजिए। अब सुनिए बाबा जी, हम ना वो कछु खाने के लिए भी लाते हैं, जाइएगा ना, यहाँ बैठिएगा। खुश रहो बिटिया, खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए बाबा जी, आलू बड़ा खाइए अच्छे से। अरे वाह, बड़ा खिलाया पिलाया जा रहा है बाबा को, हैं? लानत है आप पे। कितना छोटा दिल है आपका। और एक गरीब साहब किस तरह बात कर रहे हैं, तरीका बात करने का उस गरीब से। दिस इज द वे यू टॉक टू पुअर पीपल। गुस्सा काहे करते हैं आप? हमरा दिल कहता है लटुकी भैया कि ई ना बहुत ही पहुंचे हुए फकीर बाबा हैं। असनी बाबा जी मीठा भी बना रहे हैं आपके लिए, अच्छे से खाइए, वो भी लाते हैं। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। प्रणाम। वाह भाई फकीर बाबा, आपकी तो पार्टी हो गई। इतने पहुंचे हुए फकीर हैं तो जरा कोई चमत्कार करके दिखाओ। तू जैसे इंसान को तो चमत्कार को क्या श्राप से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन तेरी बीवी ने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, इसलिए मैं तेरा भला जरूर करूंगा। अच्छा, मांग क्या मांगता है तू? बोल तो ऐसे रहे जी, गली के नुक्कड़ पे इनका खुद का ATM हो। देखिए बाबा, क्या है कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ पैसे की जरूरत है, तो कुछ बारिश करवाइए पैसे की। जा, हो जाएगा तेरा काम। जाके 100 केले खिला दे किसी गरीब को, लेकिन याद रहे किसी एक गरीब को खिलाना, 3-4 गरीबों को नहीं, सिर्फ एक गरीब को खिलाना। करोड़ों रुपए की बारिश हो जाएगी। जा। अरे वाह, मतलब सिर्फ 100 केले खिलाने से, मतलब 200-250 के केले खिलाने से करोड़ों का फायदा। यार ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। तिवारी जी, आप इन सब बातों में भरोसा करते हैं? ये सब ऐसे ही हैं। देखिए ऐसा है भभूति जी, हमें तो कहीं से जहां से पैसा मिलने की उम्मीद होती है ना, बस वही नजर आता है। इसीलिए ये सेठ है और तू नल्ला। देखा, इन्हें भी आपके बारे में सब कुछ पता है। तो चलिए फिर 100 केले भिखारियों के खिलाने का इंतजाम किया जाए। चलिए भूपति, साथ चलिए। अब 100 केले हम अकेले थोड़ी उठाएंगे। मैं नहीं जा रहा आपके साथ। अरे चलिए ना, 10-5 रुपए आपको भी दे देंगे। चलिए आइए। तुम इससे बात करिए। आइए। शताब्दी में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग हंसेंगे आप पे। अरे छोड़िए आप ना, 21वीं शताब्दी। पगली आ रहे हैं। और आप दोनों भी आ गए? कहाँ गए थे? हाँ, केले खिलाने। किसको केले खिलाने? भाभी जी, अंधविश्वास की भी हद है। सुबह जो फकीर आए थे ना, उन्होंने इससे कहा था कि अगर ये किसी गरीब को 100 केले खिलाएंगे तो इनके यहाँ कुछ चमत्कार होगा, इनके यहाँ धन की वर्षा होगी। ऐसा भी कभी होता है क्या? अब बिल्कुल नहीं। देखा आपने? आपकी जो बीवी है अंगूरी जी, वो आपसे कहीं ज्यादा मॉडर्न है, समझदार है, मोर एनलाइटेंड है, मोर इवॉल्व है। ये तुम क्या कह रही हो अंगूरी? सही तो बोल रहे हैं। ऐसे केले खिलाने से कुछ ना ही होता है। उन केलों को पहले भगवान जी के सामने रखना चाहिए था, उसके बाद उसके ऊपर भभूत का टीका लगाना चाहिए था, उसके बाद हाथ जोड़कर फिर खिलाना चाहिए था, तब कछु होता चमत्कार। आई डोंट बिलीव दिस। भाभी जी, मुझे आइडिया था कि आप भी थोड़ी सी इन चक्करों में हैं, लेकिन आप तो इनसे भी 2 कदम आगे निकली।
चमत्कार आपने कभी देखे नहीं है, लेकिन चमत्कार तो ऐसे ही होते हैं। पता है हमारे गांव में क्या होता है, हर सोमवार को ना अगर पीपल के पेड़ पर धागा बांधते हैं ना तो बहुत ही सुंदर और सुशील पति मिलता है। आपने धागा बांधा था? हाँ तो ये देखिए क्या मिला। इसका मतलब ये साफ है कि चमत्कार कुछ नहीं होता। ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, समझे आप? Excuse me, can I come in? आइए। श्रीमती अंगूरी देवी यहीं रहती हैं? जी, आपकी तारीफ। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, वरना लोग कहेंगे कि मैं घमंडी हूँ। नहीं, हमारा मतलब था कि आप हैं कौन? मेरा नाम दया कृपा पांडे है और मैं बीरपुर से आया हूँ। हाय दिया, अम्मा जी कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे टुकी भैया, कहाँ गए थे आप? कितनी देर से राह देख रहे थे। हम तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट लेने गए थे। ये लो, मुंह मीठा करो। हाय दिया, चॉकलेट खिला रहे हैं, कौन खुशखबरी है का? है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्दी तुम्हारे पति एक बहुत बड़ी दुकान पर बैठने वाले हैं। अच्छा, दुकान का बेच दिए? खोखा बेच दिए का? खोखा भी रहेगा और खुद की दुकान भी। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? हमरे गहने तो है ना, उको तो कुछ नहीं किया आप। अरे तुम्हारे गहनों को ठिकाने लगाना होता तो हम कब का ठिकाने लगा चुके होते पगली। तो फिर कहाँ से आए इतने पैसे बड़ा सा दुकान खरीदने के? कहीं डाका डालने वाले हैं का? तुम पे। अच्छा, मतलब तुम्हीं से तो लेंगे ना ये पैसे। हमसे? हमरे पास कहाँ है इतने पैसे? हमरे पास तो केवल 353 रुपए 50 पैसे हैं, वो भी आपकी जेब से ही उड़ाए थे। अरे वो वाले पैसों की बात नहीं कर रहे हैं पगली, हम तो वो वाले पैसों की बात कर रहे हैं। वो जो 2.5 करोड़ वो जो तुम्हारे चाचा जी ने तुमको दिए हैं, वो पैसे खर्चने के लिए नहीं हैं। तो कब पाल पोस के बड़ा करोगी उन्हें? का कौन बच्चे हैं जी को हम बड़ा करेंगे? वो पैसे दान में मिले हैं लड्डू के भैया, और वो पैसों को हम गरीबों को दान में ही दे देंगे। तो ये समझ लो कि बस एक भिखारी मतलब गरीब तुम्हारे घर में भी बैठा है। आप तो हमरे पति हैं, हम तो सच्चे वाले गरीबों को देंगे और फिर उनसे बहुत सारा ड्रेसिंग लेंगे। ड्रेसिंग नहीं, ब्लेसिंग होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब उनसे ड्रेस ही छीन लोगी, वो क्या नंगे पुंगे घूमेंगे? हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। देखो पगली, ऐसा है, वो जो कहावत है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले अपना घर संभालो फिर दूसरों का। लेकिन हमारा घर तो सुथरा ही हुआ है, क्या कमी है? सब कुछ तो दिया है भगवान का हमरे पास। हमारे घर के पास कार खड़ी दिख रही है तुम्हें? नहीं। तो बस वो कमी है। वो बाहर पेलू का रिक्शा दिख रहा है, वो में जाइए। घूमने फिरने नहीं जाना चाहती का? स्विट्जरलैंड लंदन घर में पड़ी सड़ती रहोगी। वो स्विट्जरलैंड का? स्विट्जरलैंड। ऐसा ही पकड़ा है, वो तो बात का बात है। शिमला तक तो लेना ही गए आज तक, वहां तक के तो पैसे थे ना आपके पास, बड़ा वहां का बात करते हैं। ले जाएंगे पगली, ले जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति जो है एक बहुत बड़ी दुकान पे मालिक बन के बैठे? चाहते हैं कि आपका एक बड़ा सा दुकान हो, सेठ की तरह बैठे, लेकिन वो दुकान आप अपनी मेहनत की कमाई से बनाए, चाचा जी के पैसों से नहीं। देखो पगली, तुम हमें गुस्सा मत दिलाओ, वरना कहाँ लीजिए चॉकलेट, लीजिए अपना, हमको नहीं चाहिए आपका चॉकलेट वाकलेट। और चाचा जी के पैसों से हम आपको चवन्नी भी नहीं देंगे, वो पैसा तो हम दान में ही देंगे बस। गुड नाइट ही। क्या ना भभूति जी, ये अंगूरी हमारी बातें ही नहीं मान रही है यार। ये तो बड़ी खुशी की बात है, और ये पति पत्नी के बीच की बात है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं यार? भभूति जी, आप समझ नहीं रहे हैं, क्या है कि पगली के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, 2.5 करोड़ रुपए।
अगर उसमें से 1 करोड़ रुपए हमें दे देगी तो हम जो है छोटी दुकान की बजाय एक बड़ी दुकान खरीद लेंगे। लेकिन वो जो है पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा वो दान करना चाह रही है भभूति जी। ये सीधी सी बात है, उनका पैसा है, जो चाहे करें उस पैसे के साथ, आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे हम भी तो उसके पति हैं, हमारी पत्नी है वो। अगर हमारी थोड़ी सी मदद कर देगी तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़े का, वो बहुत पुअर है। 2.5 करोड़ में 1 करोड़ थोड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। अरे लेकिन पैसा तो घर में ही आएगा ना भभूति जी। बड़ी दुकान खोलेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो फिर पैसा घर में आएगा। देखिए, दुकान आपकी बड़ी होगी, बिजनेस आपका बड़ा होगा, पैसा आपके घर में आएगा। मेरा क्या? प्लीज। देखिए सुनिए भभूति, देखिए हालांकि कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन वो पगली आपकी बात कुछ ज्यादा ही मानती है। अरे ये क्या भाभी जी, आपको 2.5 करोड़ मिले हैं और आप ये दाल बिन रही हैं? आपको शोभा नहीं देता। अब तो का शोभा देता है? भाभी जी जरा अपने स्वभाव में जरा रईसी लाइए भाभी जी। अपनी मदद के लिए किसी को रख लीजिए ना। ई लीजिए, आप ही दाल बीन दीजिए, तब तक हम चावल चढ़ा देते हैं। मैं किसी और के बारे में कह रहा था कि कोई मदद रख लीजिए आप। आइडिया वो मतबल था आपका जी। सारी, हाँ सारी भभूति जी, हम ना गलत समझ लिए। लाइए वापस दीजिए। इट्स ओके, मैं कर लूंगा भाभी जी, मुझे तो आदत है, आई नो, मैं ये सब तो करता हूँ। और आपको कभी झाड़ू पोछे की जरूरत पड़े ना तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस की बात है। आइडिया, आप कितने अच्छे इंसान हैं भभूति जी। सच्ची अनीता जी ना बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनको आपके जैसा हॉकी मिला। भाभी जी हॉकी नहीं, वो शायद हॉबी कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। आप सच में कितने अच्छे पति हैं। बस भाभी जी एक कमी रह गई, पैसा। पैसा वो तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। तभी मुझे आपके हाथ और पांव दोनों बड़े मैले नजर आ रहे हैं। आप क्या बोले? बस भाभी जी यही कि अनीता बहुत लकी है, लेकिन मैं उतना लकी नहीं हूँ। क्या मतबल है? अब देखिए ना, मैं कितना टैलेंटेड हूँ और मुझ में आगे जाने की कितनी क्षमता है, लेकिन कभी अनु ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, यू नो। तो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। लेकिन भभूति जी एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा। कहा है कि अगर अनीता जी आपको पैसे देती ना तो आपका तो नहीं पता कि आप कहाँ पहुँचते, लेकिन वो जरूर रोड पर आ जाती। भाभी जी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मेरा क्या मानना है कि अगर पत्नी के पास पैसे हैं तो उसे अपने पति की सपोर्ट करनी चाहिए। अब देखिए ना, तिवारी जी की कितनी कमाल बिजनेस सेंस है। अगर उन्हें थोड़े पैसे मिल जाएं तो वो I know he can do wonders, you know, वो कमाल कर सकते हैं। हाँ वो तो है। हमरे लड्डू के भैया ना बहुत ही बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या करें, उनको पैसा कहाँ से दे? क्या कैसी बातें कर रही भाभी जी आप तो खजाने के ढेरे बैठी हैं। 2.5 करोड़ मिले हैं आपको, दे दीजिए उसमें से 1 करोड़ रुपए। क्या है? हाँ। नहीं, वो पैसों को तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो मत लगाइए ना, बता दीजिए कहाँ रखे, मैं लगा लूंगा हाथ। नहीं, कहा है कि वो पैसे हमको दान में मिले हैं और उनको हम आगे दान में ही देंगे। तो समझ लीजिए कि आपने वो पैसे दे दिए तिवारी जी को दान में, बात खत्म हुई। नहीं, लेकिन हम गरीबों को देना चाहते हैं। भाभी जी अगर गरीबों को पैसे देंगी तो वो गरीब कहाँ रहेंगे? भाभी जी देखिए क्या है कि घर का पैसा घर में ही काम आ जाएगा। और डोंट यू अंडरस्टैंड? लेकिन वो घर का नहीं है, चाचा जी दिए हैं हमको। चाचा ने ये कहा है कि वो पैसा आप गरीबों में बांट दो। कम ऑन यार भाभी जी, देखिए तिवारी जी आपका सुहाग हैं, सुहाग। लेकिन किसी गरीब का सुहाग होते तो हम जरूर दे देते। भाभी जी now you're talking absurd। भाभी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़, आपके मैं पैर पड़ता हूँ भाभी जी, मैं पैर पड़ता हूँ भाभी जी, प्लीज भाभी जी, प्लीज पैसे दीजिए भाभी जी, प्लीज पैसे दीजिए भाभी जी, प्लीज। क्या करें, अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। कैसन बा? अरे हम तो ठीक है बहुरिया, तू कैसी है? अम्मा जी हम ना कुछ परेशानी में हैं। अरे वो तो तू हमेशा ही रहेगी। ये बैल को जो अपने गले बांध ली है वो तो सींग मारबे करेगा ना, है?
खैर छोड़ो, का किया बैल ने? अम्मा जी बात ये है ना कि बीरपुर में ना एक ठो चाचा जी हैं हमरे। हाँ, वो ना हमको बहुत बहुत लाड करते हैं बचपन से ही, और वो अभी संन्यास लेने जा रहे हैं और बहुत करोड़ों का जायदाद है उनके पास। अरे तो ये बात हमको पहले काहे नहीं बताई? बताई होती तो संन्यास तो छोड़ चुके होते, फिर से घर गृहस्थी में फंस गए होते। वो कैसे? वो छोड़ो, का बात का है वो तो बताओ हमें। वही तो अम्मा जी, वो का हुआ ना कि कल एक ठो आदमी आया रहा, और वो चाचा जी जब संन्यास लेने जा रहे ना, उसके पहले हमरे नाम 2.5 करोड़ रुपया दे गए हैं। 2.5 करोड़? हदिया अम्मा जी, लड्डू के भैया भी बिल्कुल ऐसे ही हकलाए थे कल। वो बिल्कुल आप पर ही गए हैं। हाँ तो बिटिया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तुमको इतनी बड़ी रकम मिल रही है। ये में परेशानी की क्या बात है? हाँ अम्मा जी, वो तो है, लेकिन ना ये रकम ही हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। बात ये है ना कि हम इस सारी रकम को गरीबों में और जरूरतमंदों में ना दान दे देना चाहते हैं। अरे कितना बड़ा दिल है हमारी बच्ची का है, शाबाश बिटिया। अरे तुम्हारी जगह हम होते तो 2.5 करोड़ का 2.5 रुपया न देते दान में। नहीं अम्मा जी, ये सब संस्कार हम आप ही से तो सीखे हैं। हमको पता है अगर आपको भी ऐसा कोनो रकम मिलता ना, आप 1 रुपया भी अपने पास ना ही रखती। हाँ बिटिया, आज के बाद ना हम तुम्हारा इंसान पहचानने में कभी शक नहीं करेंगे। हाँ अब क्या बोले? खैर बताओ, क्या परेशानी है? दान देना है ना तो दे दो दान। वही तो परेशानी है अम्मा जी, लड्डू के भैया मान ही ना ही रहे हैं। वो हमसे ना 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको 1 करोड़ दे दो और तुम ही गरीबों में दान वान मत करो। काहे? क्योंकि कच्चा बनियान के ठेले का पहिया खराब हो गया है का जो तुमसे पैसा मांग रहा है? नहीं अम्मा जी, वो 1 नया दुकान खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ा दुकान, इसके लिए हमसे मांग रहे हैं। लेकिन ना हम यही चाहते हैं कि सारा पैसा हम गरीबों में दान दे दें। हाँ बिटिया, वो भी तो गलत नहीं है ना। क्या करे, अब इंसान है तो तरक्की तो करना चाहेगा ना। वो तो है अम्मा जी, लेकिन पता नहीं का है, हमारा दिल कर रहा है कि हम ये सारा पैसा दान में दे दे बस। हाँ तो एक काम करो बहुरिया, तुम ना 1.5 करोड़ रुपया जो है वो दान में दे दो, और 1 करोड़ बैल को उधार दे देना, और जब उसके पास आ जाए तब फिर वो पैसे ले करके दान में दे देना है। हदिया अम्मा जी, बहुत ही बढ़िया का उपाय दी है आप तो ना, हमें सारी मुश्किल का पॉल्यूशन दे दी। अरे भाभी जी, पॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन होता है। सही पकड़े हैं। यार मलखान, एक बात समझ में नहीं आ रही। का ये तू लाया कहाँ से? सारे अपनी पीछे वाली गली से। अच्छा। हाँ। अबे उस गली में तो कोई शराब की दुकान ही ना है। सारे दुकान ही तो ना है, लेकिन वहाँ पे अंधेरो तो थो। अंधेरो? हाँ। अंधेरो? व्हाट डू यू मीन? मतलब करवे, वहाँ से ना एक आदमी बोतल लेके जा रहा तो, और मैं अंधेरे में छुपक के खड़ो हुआ तो, मौका देखते ही ना मैंने वहाँ की बोतल छीन ली और वहाँ से भाग लियो। सारे कितने बुरे दिन आ गए हमारे यार, दारू भी छीन के पीनी पड़ रही है यार। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है लौंडो, दारू पार्टी है, किस खुशी में? सक्सेना जी, आपको रास्ते में कहीं क्या नमक का पैकेट पड़ा हुआ मिला है क्या? नहीं तो नहीं। तो फिर हमारे जख्मों में नमक क्यों छिड़क रहे हो तुम? हालत देखो हम तीनों की, पार्टी लग रही है क्या ये? हम तीनों की थोपड़े देखो, देखो थोपड़े देखो, ऐसा ना लग रही कि कब्रिस्तान में चार मुर्दों को गाड़ के आ रहे। आई लाइक इट। हाँ ये बात भी सही है, वारदातें तो वाकई काफी हो रही हैं आजकल, है ना? अब खड़े काहे हैं? लेट जाइए। नहीं, अभी उठना पड़ेगा ना। काहे? वो अभी हमारा वो बाथरूम जाना तो रह गया ना पगली, है ना? का हमरे सीटी बजाने का इंतजार कर रहे हैं, जाइए ना। हाँ वो थोड़ा, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हाँ, I'm telling you, don't try। मेरा कना चक्कू है। हदिया, आप कौन? कौन मतलब?
शक्ल से मैं आपको ये बीमा एजेंट लग रहा हूँ क्या? हम किडनैपर। मेरा काना चाकू है। खबरदार, खबरदार, जो हमारी बीवी को हाथ भी लगाने की कोशिश की। अगर किडनैपिंग की इतनी इच्छा हो रही है तो हमें ले चलो, लेकिन हमारी बीवी को नहीं। चलो। नहीं नहीं, आप हमरे लड्डू के भैया को किडनैप नहीं कर सकते हैं। कौन रोकेगा हमें? भाभी जी देखिए, आप बीच में मत आइए। मुझे सिर्फ 4 नंबर चाहिए और मैं 100 टच कर लूंगा। जैसे 1 2 और ई काटा सांप ने और ई नीचे। आप तो बहुत नीचे चले गए अगवा पर जी। अब हमरा बारी, हमरा 5 आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे। 1 2 3 4 5 और हम जीत गए। और आप हमसे वादा किए रहे कि अगर हम जीत जाएंगे तो आप हमरे पति को अगवा नहीं करेंगे। यस, यू राइट। मुझे अपना वादा याद है। जी चलता हूँ, विल डू इट सम अदर टाइम। एक मिनट यार, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? हाँ? ऐसे कैसे जा सकते हैं? हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप हमारे घर पहली बार आए ना, कच्चे चाय नाश्ता कीजिए, उसके बाद जाइए। अरे यार तुम चुप रहो, यहाँ ये पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। भाई साहब, कोई दीन धर्म नहीं है क्या आपका? काम के प्रति जरा सी भी लगन नहीं है आप में? इनको जाने दीजिए फिर। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए भाई? ये अपने बॉस को कोई वादा करके आए होंगे ना कि तिवारी जी को किडनैप करके लाएंगे। कोई डील हुई होगी, कोई मकसद होगा ना। ये यहाँ कोई सांप सीढ़ी खेलने तो आए नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा कोई बॉस नहीं है, समझे ना? और मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड। हाँ तो ठीक है, तो साथी नहीं कहा होगा ना? कोई जिम्मेदारी सौंपी होगी आपको, विश्वास करके सौंपी होगी ना? ऐसे कैसे जा सकते, कैसे जा सकते बताइए? भाभी जी, आई एम सॉरी, बिकॉज वो जो सांप सीढ़ी वाला खेल था, इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अभी आपका ब्रेक टाइम खत्म हो गया और मैं आपके पति को लेके जा रहा हूँ। मेरा काना चाकू है। और आप बहुत बड़े हीटर है, हीटर। भाभी जी, हीटर नहीं, चीटर होता है वो। मेरे काने ऐसे ही पकड़े हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। किसी का नजर न लगे। तुमसे कितनी बार कही ये घंटी ठीक करा लो, ठीक करा लो। वो सब छोड़िए लड्डू के भैया, हमको कितना खुशी हो रहा है आपको देखकर। आपको पता नहीं है, हाय भैया वो बदमाश छोड़ दिए आपको। हाँ छोड़ दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है लड्डू के भैया, हम वो बदमाश के आगे कितना कितना गिड़गिड़ाए रहे। फोन पर ही ना उसके हाथ जोड़े, उसके पैर पड़े, हमने लड्डू के भैया को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कछु भी ले लो हमसे, लेकिन हमरे लड्डू के भैया को छोड़ दो। अच्छा, रो रो कर ना आंसुओं का बाढ़ ला दिए थे। हाँ, नहीं प्यार तो तुम बहुत करती हो हमसे। आपको पता है भगवान के आगे दिया भी जला कर रखे थे कि कहीं आपका दिया ना बुझ जाए। तुम तो सावित्री हो ना पगली हमारी, जो अपने सत्यवान को मौत के मुंह से खींच लाई। ऐसा ही समझ लीजिए, यही तो किए थे। अब ऐसे आपको भूख लग रहा होगा ना, आपके लिए ना अब पिज्जा लाते हैं, नहा धो लीजिए। पिज्जा? हाँ, वो कहा है ना कि आप तो घर पर थे ना ही, और हमको बहुत आलस आ रहा था, बिल्कुल मन नहीं था खाना वाना कुछ बनाने का, तो हम पिज्जा मंगा लिए थे। 1-2 टुकड़े बचे हैं, आपके लिए लाते हैं गरम करके। भगवान का लाख लाख शुक्र है लड्डू की भैया आ गए। कभी नहीं सोचा था कि ये है तुम्हारा असली रूप अंगूरी, ये है तुम्हारा प्यार झूठ और फरेब से भरा हुआ। तुम्हारी नजर में तो हम किडनैप हुए थे ना पगली। नहीं लग रही है? टेक योर प्लेस।
प्राउड ऑफ यू गाइस। बस मैं वो बात लॉन्डो, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है? ये वो क्या है डॉक्टर साहब कि आजकल ना दुनिया में इतना दर्द फैला हुआ है, तो हम तीनों ने ये ठान लिया कि इस दर्द को दूर करेंगे। अच्छा, तो मतलब कि अब तुम लोग दुनिया का दर्द दूर करोगे और मैं अपने क्लिनिक में ताला लगा दूंगा, है ना? इसका लाइसेंस है तुम लोगों के पास? अरे डॉक्टर साहब, हम आपके वो आ वाले दर्द की बात ना कर रहे, हम आपके वो आ वाले दर्द की बात कर रहे हैं। वो क्या है डॉक्टर साहब कि आज के दौर में इंसान हंसना भूल गया है, और हम तीनों चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी को हंसा हंसा के लौटपौट कर दें। अगर ऐसा ना कर पाए तो टिल्लू आपसे कह रही है कि हम तीनों के गुर्दे छील दीजिए। अच्छा, बच्चों के जन्मदिन का भी प्रोग्राम करते हो क्या? ओह माय गॉड, हम जन्मदिन की नहीं बल्कि हम बच्चे जो पैदा होते हैं ना वहां के भी प्रोग्राम करते हैं। अरे आप पहली बार देखोगे कि आप जो बच्चे जो दुनिया में आते हैं ना, वो टीका मलखान टिल्लू के चुटकुले सुनकर हंसते हुए बाहर आएंगे। भला आज तक कभी ऐसा हुआ है कि पैदा होता हुआ बच्चा हंसता हंसता इस दुनिया में आए? बस यही तो एक प्रॉब्लम है टीका मलखान, बस यही एक प्रॉब्लम है। पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ किताबी कीड़ा होवे, सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की चीज ही ना होवे। ऐसा है डॉक्टर साहब, कॉमेडी में लॉजिक ना देखते, चुटकुले सुन के थोड़ी ना आएगा बाहर। अरे हम तीनों की शक्लें जैसी वो देखेगा हंसता हुआ बाहर आ जाएगा। कितना लेते हो तुम लोग? हम अपने बच्चे संस्कार के जन्मदिन की पार्टी में तुम लोग को बुलाना चाहते हैं। भरपेट खाना ले लेते हैं और क्या है? सारा रुक जा। बता। माँ साहब, सिर्फ है ना पेट भर का खाना खिला कर ना भेजना। दरअसल बात ऐसी कि बिजनेस है को तो ढंग के पैसे लगेंगे। ढंग के कितने पैसे लोगे? कितने पैसे? कितने पैसे हमारा मतलब है कि अगर खाली चुटकुलो सुनना है तो वहाँ के लगेंगे 2000 रुपया, और अगर वहाँ के साथ डांस भी देखना है तो 3000 रुपये लगेंगे। चुटकुला के 2000 और डांस के 3000 क्यों? माँ साहब, कर दी ना भाई बात आपने। भाई चुटकुला सुनाने में तो मुंह हिलाना पड़ता है, लेकिन डांस दिखाने में शरीर हिलाना पड़ता है ऐसे। और तो और अगर माँ साहब आपको मजेदार कहानियां सुननी है तो उसके लगेंगे अलग से 5000। कहानियां के 5000 क्यों? उसमें भी तो सिर्फ मुंह ही हिलता है। ना 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 माँ साहब, कहानियों के लिए सोचना पड़ता है और उसके लिए दिमाग हिलेगा। ठीक है, हम अपने घर में बात करके बताते हैं। अच्छा लॉन्डो, तुम लोग शादी ब्याह के भी प्रोग्राम करते हो क्या? और दरअसल क्या है ना कि मेरी साली की शादी होने वाली है, तो मैं चाह रहा था कि उसकी पार्टी में खूब रंग जमे। तुम लोग रंग जमा लोगे? ओह माय गॉड, बगल में छोरो गांव में ढिंडोरो। डॉक्टर साहब, आपकी परवाह बिल्कुल मत करो, हम शादी में ऐसा रंग जमाएंगे, ऐसा रंग जमाएंगे कि दुल्हन जो है दूल्हे को छोड़कर हमारे साथ भाग लेगी। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।